Hello guys, welcome back to our YouTube channel Education River में. I am Neeru Gupta and today in this topic we will discuss about PYQs based on CSR नेट एग्ज़ाम. और मुझे लगता है कि आपको जो प्रीवियस ईयर वीडियोस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, जिससे हमने पीएच कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था. और ये पर्टिकुलर वीडियो उसी से रिलेटेड है क्योंकि हम इसमें PYQs करेंगे जो कि पीएच कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. आप प्लीज़ वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपको पीएच कंसेप्ट होगा तभी आपको ये PYQs समझ में आएंगे. अदरवाइज़ आपको ये कंसेप्ट पहले से पता है तो आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप पहले पीएच कंसेप्ट को समझ लीजिए. बेसिक टू हायर कंसेप्ट है उसमें, तो आप उसको समझिए और उसके बाद ही ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप प्लीज़ इसको एंड तक देखिए. आपको बहुत सारे चीज़ें कंसेप्ट वाइज PYQs कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता लगेगा. ओके, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि CSIR में आया हुआ है. इस क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चंस में अप्रोच करते हो न्यूमेरिकल में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखिए कि आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है. अगर आपको ये पता है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर पाओगे. जैसे क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ PH4 एंड PH10 सॉल्यूशन आर मिक्स एंड व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट pH ऑफ द फाइनल सोल्यूशन. मतलब आपको pH निकालना है फाइनल सोल्यूशन. इससे मेरे को ये पता लगा कि एक्चुअल में जो क्वेश्चंस था, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कैलकुलेशन ऑफ एसिड एसिड या एसिड बेस या बेस बेस का जो सोल्यूशन का pH बताया था, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, तो अब आपको गिवन क्या है, आपको दो सोल्यूशन दिए हैं. सपोज़ मैं मान लेती हूँ कि एक सोल्यूशन ये 1 है और दूसरा सोल्यूशन है. इन दोनों को मिक्स किया गया है और मिक्स करने पर एक तीसरा सोल्यूशन बन चुका है. ठीक है, आपको दिया है कि पहले वाले सोल्यूशन का pH 4 है और दूसरे वाले सोल्यूशन का pH 10 है. और इससे मतलब इनको मिलाने के बाद, इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद इसका pH क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है. इससे पता लग गया कि एक्चुअल में मेरा जो फॉर्मूला लगेगा वो तो ये लगेगा, क्योंकि मुझे pH निकालना है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. लेकिन मुझे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो नहीं दिया है. मैंने आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया है कि ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है मोलैरिटी के बराबर होती है. तो अगर आपको ये फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी मिल गई तो आप निकाल सकते हो. मोलैरिटी का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है. आप सिंपल इस फॉर्मूले को कर दीजिए, M1V1 प्लस M2V2, जब दोनों ही सोल्यूशन सेम है, क्योंकि इधर कोई ये भी नहीं दे रखा है कि कोई दूसरा pH है या वो है. अगर आपको पता है कि दोनों ही सोल्यूशन सेम है तो आप बस M1V1 M2V2 कर दीजिए एंड V1 प्लस V2. अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एसिड बेस दिया होता तो हम माइनस का साइन लगाते, बट अदरवाइज नहीं दिया है तो आप M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 कर सकते हैं. अब उसके बाद क्या है, इस सोल्यूशन का pH दिया है. मुझे इस सोल्यूशन के भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं दिया, मतलब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी नहीं दी है. तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालूंगी मैं. एक्चुअल में मोलैरिटी निकालने का या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है 10⁻⁻⁻ pH. तो इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए. तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी 10⁻⁻4 और इस सोल्यूशन की मोलैरिटी होगी 10⁻⁻10. क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी क्या है V और इसका वॉल्यूम भी V है. और जब इन दोनों वॉल्यूम को मतलब इसमें मिलाया गया तो तीसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम तो इंक्रीज़ ही होगा ना, वो V1 और V2 के बराबर ही होगा. तो इसीलिए इस सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा V1 प्लस V2 यानी कि 2V. बस इस फॉर्मूले को आप पुट कर दीजिए और M3 निकाल दीजिए. तो M3 क्या होगा M1 10⁻⁻4 और यहाँ पे V1 V हो जाएगा प्लस 10⁻⁻10 इंटू V अपॉन V प्लस V. तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है 10⁻⁻10 ये काफ़ी ज़्यादा छोटी वैल्यू है 10⁻⁻4 से. तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम हटा देंगे. तो हटाने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो ये बनेगा. इस पूरी वैल्यू को आप हटा दीजिए, क्योंकि इसका जो कंटेंट है या मिलीमोल है वो इसमें कोई अफेक्ट नहीं करने वाले हैं. तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा. V से V कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है तो कट हो गया. हमारे पास M3
10⁻⁴/2 आ गया। अब इस फॉर्मूले को आप इधर पुट कर दीजिए, तो pH माइनस लॉग 10⁻⁴/2, ठीक है। अब लॉग के यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है log A/B log A माइनस log B। अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं पता ना, तो 2 जो है वो उसको हम एज अ नेगलेक्ट भी कर दें तो भी इतना अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में आंसर क्या आएगा। तो बस pH माइनस लॉग 10, इस माइनस को हम बाहर लिख दे तो ब्रैकेट लगा देते हैं, -4 माइनस log 2। अब ध्यान से देखिए, जब भी log 10 के बेस पे कोई भी पावर होती है उसको एज इट इज लिख दीजिए, जो साइन होगा वो साइन लिख दीजिए बस। तो यहाँ पे -4 हो जाएगा और माइनस log 2 की वैल्यू, अगर ये CSR का एग्ज़ाम है तो वो आपको log 2 की वैल्यू गिवन करेंगे, नहीं दिए है तो कोई बात नहीं, अगर गेट का एग्ज़ाम है तो आप वहाँ से कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू एक्चुअल में 0.301 होती है, ठीक है। अब इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आप इसको जोड़ दीजिए तो ये 4.301 होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 4.301 या 0.3 आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर जो pH है वो 4.3 आंसर है। जब ये CSR में आया था तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था जो 4.3 होगा, राइट। लेकिन हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिमिलर जो हो रहा है वो 4.0 है। ओके, हम CSR का हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं जो जून 2014 में आया है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बफर से आप कंफ्यूज मत होइए, बस आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है, 10 मिलीमोल एसीटेट बफर, मतलब आपके पास एक बफर है, ठीक है, जो कि एसीटेट बफर है। उस एसीटेट बफर का जो pH है वो 4 है। आपने उसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करना मतलब आपने वाटर ऐड किया है, तो आपने वाटर इसमें क्या करा है, ऐड किया है, ठीक है। और वाटर pH दे रखा है 7, ठीक। डाइल्यूट कितना किया आपने, वाटर कितना डाला है, इसके वॉल्यूम का मिलियन टाइम्स डाला। मतलब अगर सपोज मैं कहती हूँ इस बफर का, ये जो हमारा बफर है, इस बफर का वॉल्यूम V है, तो वाटर का आपने कितना वॉल्यूम डाल दिया, 10⁻6 वॉल्यूम, मतलब V, क्योंकि 1 मिलियन में 10⁻6 होता है, ठीक है। तो आपने इसको इतना डाल दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, pH ऑफ दिस बफर, मतलब डाइल्यूट होने के बाद अब ये इसका हमें pH फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फाइंड आउट करने के लिए ये मिक्सचर का ही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब इसका वाटर को ऐड करने के बाद इसका जो pH होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो मोलैरिटी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं हम उसी फॉर्मूले से, पर फॉर्मूला फाइंड आउट करने से इसका m1 क्या होगा, हम इसके pH से निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया, 10⁻⁻4 होगा। और इसका m2 निकाल सकते हैं 10⁻⁻7। हमने क्या, कौन सा फॉर्मूला लिया है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इजिकल टू 10⁻⁻pH, ठीक है। अब उसके बाद हम m3 को फाइंड आउट करते हैं। m3 क्या है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कितने मिलीमोल थे और बाद में कितने मिलीमोल हो गए, आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बट मैं डिटेल ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ उस वीडियो में प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करिए, m3 को फाइंड आउट कीजिए। m1 कितना है, 10⁻⁻4 इंटू वी, प्लस m2 कितना है, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻6 वी, ये वाटर का वॉल्यूम हो गया। फिर ऐसे आप यहाँ पे v प्लस 10⁻6 वी, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 10⁻4 वी प्लस 10 यहाँ पे 10⁻1 वी अपॉन, खैर इसको तो हम इतना ऐड नहीं कर सकते, बट इतना तो है कि ये जो v है वो 10⁻6 वी से तो बहुत छोटा है, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर देती हूँ। जब मैं नेगलेक्ट करूँगी तो ये 10⁻6 वी के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो 10⁻⁻1 कितना हुआ, 0.1, और 10⁻⁻4 कितना हुआ, 0.001 हुआ। तो ये तो बहुत छोटा हो गया इसके कंपैरिजन में, इसको भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेगलेक्ट करने के बाद आपके पास 10⁻1 वी
और 10 रेज टू पावर 6 वी से वी कट जाएगा और यहाँ पे 10 रेज टू पावर -7 m3 की वैल्यू आएगी। बस आप pH का फॉर्मूला लगा दीजिए, pH इजिकल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो एक्चुअल में मोलैरिटी के बराबर है, मतलब m3 के बराबर है, तो pH क्या आ जाएगा माइनस लॉग 10 रेज टू पावर -7। मैंने आपसे कहा कि जब भी 10 के पावर में कुछ भी होता है आप एट इट इज़ लिख दीजिए। तो यहाँ पे -7 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया यहाँ पे आंसर 7। तो एक्चुअल में इस सोल्यूशन का जो pH आया वो क्या आया 7, इसका आंसर आया। लेकिन अगर मैं देखूं कि मुझे यहाँ पे बहुत, देखो हमने यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को नेगलेक्ट किया है, ठीक है, और क्वेश्चन में अच्छा खासा पॉइंट डिफरेंस है। अगर आप CSR के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे अब तो कैलकुलेटर दे रहे हैं, लेकिन पहले कैलकुलेटर नहीं था। अगर कैलकुलेटर दे रहे हैं तो आप उस कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अदरवाइज लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नेगलेक्ट की हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो pH जो हमारा 7 आया है, देखो दो वैल्यू में हमें कंफ्यूज हो सकता है 7.04 और 6.96, बट ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि 7 से जब भी हम कोई भी आंसर लेते हैं ना वो 7 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 6.96 होगा। 7.04 को हम टिक नहीं करेंगे, हम इस वाले आंसर को टिक करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अब हम CSIR का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि जून 2018 में आया है। इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है HCl सोल्यूशन में। बट आप ध्यान से सुनिए कि जो HCl सोल्यूशन है इसकी हमें नॉर्मेलिटी दी है, मोलैरिटी नहीं दी है, तो हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर होता है। और ये जो एक्स फैक्टर होता है वो चार्ज हो सकता है या फिर एसिडिटी होता है। एसिडिटी मतलब कितने हाइड्रोजन आयन हैं, या बेसिसिटी या कितने हाइड्रोक्सिल आयन है, ये इससे फाइंड आउट होता है। तो सपोज़ अगर HCl को हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक ही हाइड्रोजन, मतलब जो क्वांटिटी होती है वो H पॉजिटिव को देता है और Cl नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो एक्स फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो इससे हम इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी कितनी होगी, मोलैरिटी आ जाएगी यहाँ पे 0.1 मोलर, क्योंकि एक्स फैक्टर तो 1 ही हो गया, राइट। अब देखिए एक चीज़ और सुनिए कि ये जो मोलैरिटी है ये H पॉजिटिव आयन की है, यानी कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, इस 0.1 को मैं 10 रेज़ टू पावर -1 भी लिख सकती हूँ, ये इसकी कंसंट्रेशन है। लेकिन हमें फाइंड करनी है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि एक फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -14, राइट। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आपको हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकल जाएगी यहाँ पे, मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये आपका अपॉन में आएगा, फिर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी। जब ऊपर कोई भी चीज़ जाती है तो ये जो -1 है ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए -14 में +1 को, क्योंकि जब आपका बेस सेम है और पावर है तो वो जो भी साइन है उसी साइन में आप लेंगे, जैसे -14 और इसको +1 ही इंडिकेट कीजिए, ठीक है। तो इससे पता लगेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा -13। तो एक्चुअल में इतनी मोलैरिटी होगी या इतना हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होगी इस सोल्यूशन में, और यही इसका आंसर होगा। बस आप देखिए आपका आंसर इसमें मैच कर रहा है, यस 10 रेज़ टू पावर -13 मोलर है, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। लेती हूँ जिसके थ्रू हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है pH ऑफ 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर HCl, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो 10 रेज़ टू पावर -2 m जो दिया है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले मतलब इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है 10 रेज़ टू पावर -2 m। बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 रेज़ टू पावर -2,
ठीक है, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे जो भी है आप उसी साइन से उतार दीजिए, तो बस माइनस माइनस प्लस 2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपने इस वीडियो से यही सीखा होगा कि कैसे हम अपने कंसेप्ट को PYQs में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और होपफुली मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं इस बात पे लेकर आऊँगी कि हम PYQ को रिवर्स मेथड से कैसे कर सकते हैं, कि अगर हम रिवर्स मेथड अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू हम PYQs को कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।